हरोड़ सर ऑफिशियल चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और सी-टेट के लिए अ, सभी विषय ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ से। और मैथ में हम जानते हैं कि सी-टेट में मैथ जो है न्यूमेरिकल नहीं आता है। पेडागोजी 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, और वो भी व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सी-टेट के पेपर के डिनोट से, तो उनको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला है कि गणितीय गणनाओं का विज्ञान गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है। गणित कैसा विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान है गणित। ठीक है, जैसे गणनाओं करने का मतलब होता है हम गिनती करते हैं। गणित में क्या करते हैं? गिनती करते हैं, गणना करते हैं, किसी संख्या को जोड़ते घटाते हैं। उन्हीं का विज्ञान क्या है? गणित है। ठीक है, फिर गणित स्थान संख्याओं का विज्ञान है। जैसे गणित पे हम क्या करते हैं? संख्याओं को नोट करते हैं, संख्या अंक होता है। इन संख्याओं और उनके स्थान का विज्ञान ही क्या होता है? गणित होता है। गणित माप तौल जैसे मापन होता है। तो मापन मापन हम किसी किसी द्रव्य का या किसी चीज का या किसी वस्तु का मापन हम किस में करते हैं? गणित के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो हम गणित में न्यूमेरिकल में भी एक टॉपिक हमारा रहेगा मापन। ठीक है, जैसे मात्रा है, मात्रा का परिमाण होता, मात्रा को जैसे किसी को तोलना जाता है, तोला माप या तौल क्या था, तो इसे मापन कहते हैं। ठीक है, और किसी चीज की मात्रा होती है तो उसको परिमाण कहते हैं। तो ये भी गणित के ही अंतर्गत होता है। दिशा का भी विज्ञान दिलाता है गणित। ठीक है, दिशाओं का विज्ञान भी गणित के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे मापन में कई मापन इकाइयां हैं, और मापन न्यूमेरिकल में भी एक चैप्टर है आपका मापन। ठीक है, तो यहाँ पे माप इन सब का विज्ञान है मापन। इसमें मात्रात्मक मात्रात्मक किसी भी राशि को मापने के लिए मात्रा की आवश्यकता, जैसे किलो को मापने के लिए किग्रा केजी होता है, नहीं द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम होता है, समय को मापने के लिए सेकंड होता है। तो इन सब का अध्ययन गणित के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इन संबंधों का अध्ययन किया जाता है कहाँ पे? गणित के अंतर्गत ही। मापतौल, ठीक है, मापतौल के मात्रा का, मात्राओं के तथ्यों का संबंध भी, इनका अध्ययन भी किया जाता है। यह आगमन और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित जो है आगमन, जैसे गणित में हम कुछ करके सीखते हैं तो उसे हम आगमन कहते हैं। आगमन विधि यही होती है कि जिसमें हम क्या कहते हैं, पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद उसका पहले प्रयोग के द्वारा करते हैं, उसके बाद उसका सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो यह कार्य किसमें किया जाता है? आगमन विधि में किया जाता है। जैसे हम दो कंकड़ लेंगे, चार कंकड़ लेंगे, उनको गिन लेंगे। ठीक है, तो उसका मतलब दो कंकड़ी साथ में है, चार कंकड़ी साथ में है, दोनों को मिला दिए, तो फिर एक बार कंकड़ को काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? प्रायोगिक आगमन विधि है। ये किसकी है? आगमन विधि है, या प्रायोगिक विज्ञान गणित के अंतर्गत किया जाता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, गणित जो है विज्ञान के की क्रमबद्ध संगठित और यथार्थ शाखा है। देखिए गणित में जो है विज्ञान भी समाहित है। ठीक है, और उनका एक क्रम से हम अध्ययन करते हैं। जैसे क्रम का मतलब ये हुआ कि हम कभी किसी बालक को हम पहले गिनती पढ़ाएंगे, एक दो तीन। ठीक है, गिनती का संख्या का ज्ञान कराएंगे, अंक का ज्ञान कराएंगे, उसके बाद इकाई दहाई का संख्या का ज्ञान कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जोड़ घटाना देंगे या एक सब देंगे, प्रक्रिया देंगे। तो यह इनका एक क्रम है। ठीक है, इसी को यह कह रहा है कि गणित विज्ञान क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। यह नहीं कि ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं किसी बच्चे को गिनती नहीं आ रही है, ठीक है, और ये काउंट भी पहचान, अंकों को पहचान नहीं पा रहा है और उनको जोड़ घटाना दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। एक क्रम के अनुसार उनको पढ़ाया जाएगा। पहले जैसे हम बच्चे को पढ़ाने जाते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो पहले हम उनको जोड़ बताते हैं। ठीक है, जोड़ एक अंक का बताते हैं, फिर दो अंक का जोड़ बताते हैं, फिर तीन अंक का बताते हैं, फिर घटाना बताना शुरू करते हैं, फिर गुणा बताते हैं, तब लास्ट में भाग बताते हैं। तो एक इनका क्रम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब गणित विज्ञान की क्रमबद्ध शाखा, क्रमबद्ध संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित के अध्ययन से, जैसे गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास, आदत
विकसित होती है। सही बात है। ये गणित में तर्क करने की आदत विकसित होती है। यही बात है कि जो तर्क वितर्क करने वाला लड़का होता है वो गणित में अच्छा होता है। तो गणित एक तार्किक विषय है, ठीक है। जो जितना तर्क करेगा, जितना तीव्र गति से तर्क करता है, वो गणित में अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये मस्तिष्क की पहचान करती है गणित, ठीक है। छोटे स्तर पे जो लड़का मैथ में अच्छा होता है, इसका मतलब कि उसकी तार्किक शक्ति अच्छी है। इससे ये होता है कि गणित जो है, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क और करने की आदत का विकास होता है, ठीक है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गणित में जैसे गणित में जो आवश्यक निष्कर्ष होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं 2 × 2, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए, जोड़ का यहाँ पे तो 4 हो रहा है, तो इसका मतलब आवश्यक निष्कर्ष क्या है, 4 है। तो इसलिए 2 × 2 को हम 4 निकालेंगे, इसका मतलब आवश्यक निष्कर्ष हमारे क्या होंगे, 4। तो गणित में हम उनका निष्कर्ष, गणित वह विज्ञान होता है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष को निकालते हैं, या कोई भी हो ऐसे जिसकी आवश्यकता होती है उसको निकालते हैं। यह एक तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित जो है एक तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित एक, जैसे तर्क वितर्क में ही इसका प्रयोग ज्यादा होता है, तर्क वितर्क करके ही हम सीखते हैं गणित को, ठीक है। गणित एक व्यवहारिक विज्ञान ही होता है और इसको हम तर्क वितर्क करके ही सीखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा जाए तो, जैसे हम कह रहे हैं कि 2 लड़के हैं, चाहे कुछ पेड़ पे चिड़िया हैं, तो कितनी चिड़िया हैं काउंट करके बताइए। तो ये तर्क वितर्क करने का विज्ञान होता है गणित, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसे होती है, जैसे आपके चैप्टर में टॉपिक में दिया है गणित की प्रकृति। जैसे अब तक हम बताए हैं गणित के महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये इतनी अवधारणाएं रही आपकी, ठीक है। अब गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो इनके बारे में जाने, गणित की प्रकृति। देखिए, गणित की प्रकृति अनेक रूपों में दर्शाया गया है कि जिनमें प्रमुख, जैसे गणित की प्रकृति बहुत रूपों में होती है, विकसित होती है। जबकि ये कहा जाता है कि गणित के बिना ही कुछ नहीं हो सकता। गणित के बिना हर एक, जैसे कोई भी लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो गणित के बिना पूर्ण हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। तो गणित की ऐसी प्रकृति होती है, जैसे गणित में संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि संख्याओं का ज्ञान जरूरी होता है गणित में। संख्या जैसे 1 2 3 4 5 होती है, 1 2 3 4 5 ये संख्याएं होती हैं, ठीक है। स्थान जिस तरह हम लिख देंगे ये 245, तो 4 का स्थान, 2 का स्थान कहाँ है, 5 का स्थान, इसके स्थान की वैल्यू क्या है, 2 के स्थान की वैल्यू 100 है, ठीक है। 4 की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो तो इनके स्थानों का मान, दिशा का मान, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये किधर है, दिशा का मान, मापन, किसी राशि को मापना तौलना, ठीक है, माप तौल करना का ज्ञान प्राप्त किया जाता है किसमें, गणित के अंतर्गत। जैसे किसी वस्तु का माप तोल किया जाता है, यही तो कह रहे हैं हम आपसे कि नहीं, गणित में जो है लैंग्वेज को, कुछ विषय के भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो गणित के बिना ये दुनिया में कुछ ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब कि संख्या, स्थान, दिशा, मापन, मापतौल, ज्ञान, ये आदि सब क्या होते हैं, गणित के अंतर्गत ही प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। गणित में अमूर्त का होता है। अमूर्त वह चीज होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, केवल महसूस फील कर सकते हैं, उसे हम अमूर्त कहते हैं, ठीक है। अमूर्त प्रत्ययों का मूर्त रूप में, जैसे अमूर्त जो प्रत्यय हैं, अमूर्त कोई चीज बातें हैं, उनको हम प्रदर्शित करते हैं, साक्षात जिसे प्रदर्शन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूर्त रूप कहते हैं। मूर्त रूप में परिवर्तन किया जाता है गणित के अंतर्गत, ठीक है। अमूर्त रूप को मूर्त रूप में परिवर्तन किया जाता है और साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। साथ ही उनकी व्याख्या किसके अंतर्गत की जाती है, गणित के अंतर्गत की जाती है।
गणित के ज्ञान का आधार ही हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। से गणित के ज्ञान का आधार क्या होती है, गणित का ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां हमारी कितनी है, 5 है। इन्हीं के अंतर्गत ही हम गणित का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, इसे स्पर्श कर से गिन सकते हैं ना, कोई वस्तु को हम कितनी है, और आंख से देख के भी गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये ज्ञान इंद्रियां हमारी क्या होते हैं, गणित के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, जैसे कोई भी छोटा बालक होता है, तो जब हम उसको एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा लगाते हैं तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हाँ हमको आ रहा है यह। ठीक है, तो गणित में क्या होता है, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ठीक है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है बालक में। गणित के अंतर्गत आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मनिर्भर अपने आप हो जाता है कि नहीं अब हम ये कर लेते हैं। जिसको गणित आती है, जिसको गणित नहीं छोटे क्लास में आती है, वो अब सोचता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, ऐसा उनको फील होता है। तो इसका मतलब कि गणित के अध्ययन में बालकों में आत्मविश्वास होता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ठीक है, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचनाएं स्पष्ट होती हैं। जिसके गणित के अध्ययन जब हम करते हैं तो कोई भी सूचना होती है तो उनका क्या होता है, उनका संभावित सूचनाएं स्पष्ट हो जाती हैं कि इसमें क्या है। गणित के अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान और सूचनाएं स्पष्ट हो जाती हैं और उससे एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित में एक संभावित उत्तर निश्चित हो जाता है कि नहीं यही बातें हैं। ठीक है, गणित की अपनी भाषा, अब कोई पूछेगा कि गणित की क्या भाषा होती है, 2 3 4 5 ऐसा होता है, नहीं। गणित की अपनी भाषाएं होती हैं। जैसे एक भाषा है, वैसे बता दें, 2 प्लस यदि 2 लिखा है तो एक इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भाषा ही ना है। कैसे क्रॉस का सिंबल है तो जोड़ना होगा। ठीक है, और ऐसे लिखा होगा तो हम डिवाइड करेंगे, ऐसे लिखा होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये गणित की ही भाषा है। ठीक है, ऐसे लिखा है तो हम क्या करेंगे मतलब ये सिंबल जो होते हैं इनकी भाषाएं हैं, गणित की अपनी भाषा होती है। ठीक है, और भाषा का तात्पर्य होता है गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और संकेतों से है। देखिए अभी बताए संकेत के बताए हैं आपको, जैसे गणितीय पद, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसे लिख दिया जाए 4, ऐसे 36 लिख दिया जाए, तो क्या है, ये गणितीय पद है, ये सिंबल है, संकेत है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ये गणित की भाषाएं हैं। और सिद्धांत जैसे होता है, इनका सिद्धांत गणितीय सिद्धांत होता है, जैसे आरोही अवरोही पूर्ववर्ती अनुवर्ती होती है। ठीक है, ये संख्याएं होती हैं। तो इनके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं, जो विशेष प्रत्यय होते हुए भी गणित की भाषा को जन्म देते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रत्यय होते हुए, एक विशेष प्रत्यय होते हुए गणित की भाषा को जन्म देते हैं। इनके अंतर्गत हम गणित की भाषाओं को ज्ञान प्राप्त करते हैं, गणित की भाषाओं का। ठीक है, ये कैसे हो गया भाई। चलिए इसके आगे आप देख रहे हैं। हम्म, चलिए देखिए इसके विभिन्न नियम।
इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों आदि से संदेह की संभावना नहीं रहती है। जो गणित के नियम होते हैं, इसके जो सिद्धांत होते हैं, इसके जो सूत्र होते हैं, इसमें यह होता है कि इससे जो है संदेह की भावनाएं नहीं होती, मन में भ्रम नहीं रहता है कि नहीं हम जो किए हैं वो गलत है, ठीक है, जो हम जो जो सूत्र लगाए हैं वो रॉन्ग है, कहीं से गलती है, इसकी संभावना एकदम नहीं रहती है गणित में, ठीक है। उसको हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। गणित के अध्ययन से आगमन, आगमन विधि क्या होती है? जैसे आगमन विधि का मतलब ये होता है कि हम पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद उसके नियम को बताया जाता है, उसे हम आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। निगमन विधि में क्या होता है? हम पहले सूत्र देते हैं, उसके बाद सूत्र देते हैं, पहले नियम बताते हैं, सूत्र का मतलब पहले नियम बताते हैं, उसके बाद उसका उदाहरण देते हैं, उसे निगमन विधि कहते हैं। तो आगमन और निगमन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तथा समीकरणीय, समीकरण मतलब समीकरण को सॉल्व करना की योग्यता का विकास होता है गणित में, मतलब इनकी योग्यताओं का विकास होता है, किसका? आगमन, निगमन विधि और समीकरण विधि के योग्यताओं का, ठीक है। इनकी योग्यताओं का विकास होता है। इसमें संपूर्ण, हाँ, इसमें जो है संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं पर परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तुओं के परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष किसके अंतर्गत निकाले जाते हैं? गणित के अंतर्गत निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, जिसे हम बताए हैं कि गणित के बिना कोई भी शाखा हो पूर्ण नहीं होती है, तो जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य सभी विषय का अध्ययन किया जाता है। अन्य विषयों के अध्ययन में किसका प्रयोग किया जाता है? गणित का, ठीक है। बगैर गणित के भौतिक विज्ञान भी पूर्ण नहीं होगा, रसायन विज्ञान भी, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा, जीव विज्ञान भी कंप्लीट नहीं होगा, और कोई भी विषय हो, ठीक है, जो अन्य भी विषय हैं लैंग्वेज संख्या मतलब भाषाओं को छोड़ करके जो बिना गणित के पूर्ण नहीं हो सकती हैं। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त और स्पष्ट होती है, ठीक है। गणित की भाषा जो है यह नहीं कि समझ में ना आए, ऐसा नहीं होता है, और वह हमेशा एक जगह कहीं भी वह संख्या मतलब निश्चित होती है। जैसे ये नहीं कि हम यहाँ पे ये सिंबल बता रहे हैं, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है तो अमेरिका में दूसरा बच्चा ऐसे पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ये कहीं भी होती है, सही होती है। गणित जो है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक नहीं है, विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक नहीं है, बल्कि उनकी प्रगति और संगठन की आधारशिला रखता है। मतलब अध्ययन करने में सहायता नहीं करता है, लेकिन उनकी आधारशिला, जब आधारशिला रख दिया तो सहायता क्यों नहीं करेगा? सहायता तो कर ही रहा है। मतलब आधारशिला, संगठन की आधारशिला किसके अंतर्गत रखी जाती है? गणित के अंतर्गत ही रखी जाती है। इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब गणित के अंतर्गत जो है सूचनाओं को संख्यात्मक मान में बदल दिया जाता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट। सही है, चलिए ठीक है। अब देखिए गणित तर्कपूर्ण सोच, गणित की जो लॉजिकल थिंकिंग है उनके बारे में कुछ जान लें कि गणित की लॉजिकल थिंकिंग क्या है।
मतलब गणित में क्या सोच हम कर सकते हैं, क्या सोच लगा सकते हैं। ठीक है, गणित का जब हम शिक्षण करते हैं, ठीक है, शिक्षण तर्क पर आधारित होता है। जैसे हम गणित का सीटेट में आपको 15 क्वेश्चन शिक्षण से रहेंगे गणित, तो वो एक तर्क पे आधारित होता है जिसकी पुष्टि, और उसकी पुष्टि हम जो बिंदु दिए हैं, जो पॉइंट दिए हैं, इन्हीं के आधार पर उनकी पुष्टि हो सकती है। जैसे सीटेट का एग्जाम आप देंगे तो वो विकल्प जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें केवल यही पॉइंट है जो पॉइंट बताया गया है, इन्हीं पॉइंट के आधार पर आप बता सकते हैं कि ये विकल्प सही है। ठीक है, इन्हीं आधार पर की पद पर आधार पर ही की जा सकती है। विषय विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित, जैसे विज्ञान विषय के आधार के रूप में गणित में क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में देख रहे हैं कि जैसे भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, नक्षत्र शास्त्र है। नक्षत्र का मतलब खगोलीय पिंड जो है, नक्षत्र कितनी दूर है, कैसे हैं, कितनी अंश पे हैं, तो ये गणित के अंतर्गत ही हो सकता है। भौतिक शास्त्र में कोई भी कितने अंश पे कैसे गिर रहा है, ठीक है, उसका अध्ययन किए जाते हैं। जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष में भी ज्योतिषी जो लोग होते हैं वह 1 2 3 ऐसे काउंट करके 1.5 मतलब ऐसे काउंट करके ही ज्योतिष की गणना करके हमको बताते हैं। तो इसका मतलब कि गणित की सोच जो है विभिन्न विषयों पर भी पूर्ण हो सकती है। अब देखिए बैंकिंग के क्षेत्र में और अन्य व्यवसाय, बैंकिंग के क्षेत्र में गणित बहुत महत्वपूर्ण है। गणित के बिना बैंकिंग पूरा ही नहीं हो पाएगी। व्यवसाय, कंप्यूटर, संगणक, ये गणित की सीधे संबंध है, ये गणित का इससे सीधा संबंध है इनका। ठीक है, यथार्थ विज्ञान के रूप में गणित, यथार्थ विज्ञान के रूप में गणित क्या है, तो गणित के सभी प्रत्यय सूत्र तथ्य आदि यथार्थ विज्ञान के अंतर्गत होते हैं। जैसे 4 × 4 = 16, ये यथार्थ विज्ञान है, क्योंकि 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 ही ना होगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये यथार्थ विज्ञान है, यह निश्चित है, इसको परिवर्तित हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गणित जो है मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो अभी हम इसके पहले आपसे बताए हैं कि गणित जो है मानसिक शक्ति और मानसिक तर्क को विकसित करना गणित की ही देन होती है। ठीक है, गणित से ही क्या होता है, मानसिक शक्तियां और मानसिक तर्क या मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, गणित की भाषा जो है सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब गणित की जो भाषाएं हैं वह कहीं भी जाएंगे, कहीं भी किसी भी देश में जाएंगे तो वही होगी, किसी भी बोर्ड में जाएंगे तभी वही रहेगी। तो इसका मतलब कि सार्वभौमिक हर जगह रहने वाली गणित की भाषाएं हैं। ठीक है, गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन से में सहायक होता है। जैसे गणित का ज्ञान अन्य विषय, जैसे ऊपर हम बताए हैं कि अन्य विषय मतलब विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान और अन्य अनेक विषयों के अध्ययन में सहायता करता है गणित। गणित में सार्थक, जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम कहते हैं सार्थक। अमूर्त, जो दिखाई नहीं देता है, तथा संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित में जो है किसका किसका अध्ययन किया जाता है, सार्थक, अमूर्त, संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गणित समूहों मतलब समुच्चय संरचनाओं का अध्ययन कर, समुच्चय और संरचनाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, गणित के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और गणित को अनिवार्य विषय बनाने के मुख्य कारण, जैसे गणित पहले विषय ही नहीं था, उसको अनिवार्य विषय बनाने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि यदि गणित को विषय के पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया होता तो लोग गणित नहीं जान पाते, न तर्कशक्ति बन पाती उनके अंतर्गत। ठीक है, न दिया गया होता तो बच्चों का मानसिक प्रशिक्षण, जैसे मेंटल ट्रेनिंग, कैसे मेंटल ट्रेनिंग के अवसर पर नहीं मिल सकेंगे, जिसके अभाव में उसका बौद्धिक विकास प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि गणित हमारे बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिससे बालकों के गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए
गणित संबंधी ऐसी कोई भी जन्मजात विशेषताएं, योग्यता एवं कुशलता नहीं होती है। यह नहीं होती है कि जन्मजात ही कोई गणित जानता होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, उसे भी सीखना पड़ता है, ठीक है। ऐसी कोई योग्यता नहीं होती है जो जन्मजात उनको विकसित कर देती है, जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग होती है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास, भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। जैसे गणित के अंतर्गत जैसे कोई भी बालक होता है तो और किसी विषय में तो नहीं उतना कॉन्फिडेंस रखता है, लेकिन गणित में कॉन्फिडेंस ये रखता है कि नहीं, हमने जो किया वो सही है, ठीक है, वह सही है और ये इतना ही होगा, ठीक ना। एक मिनट। हम्म, ठीक है। देखिए, गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, सही बात है। गणित का भी, गणित जो है अन्य विषय अभी बताएं कितनी विषय में सहायक होता है। गणित में सार्थक, अमूर्त और समूहों, इन संरचनाओं में अध्ययन करने में सहायक होता है। गणित को अनिवार्य विषय बनाने का मुख्य कारण है कि हम लड़कों को बालकों को बुद्धि का विकास नहीं हो पाता यदि गणित को अनिवार्य विषय नहीं बनाते हम तो, ठीक है। गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई भी जन्मजात विशेषताएं नहीं होती है जो उनको जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा कोई बात नहीं होती है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास या भावनाओं को नियंत्रित रखने का प्रशिक्षण मिलता है। गणित के माध्यम से ही छात्रों में नियमित क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है, ठीक है। गणित के अंतर्गत ही क्रमबद्धता, ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास किसके अंतर्गत होता है? गणित के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है। अप्रत्यक्ष कैसे पड़ती है? प्रत्यक्ष तो हम जब कर लेते हैं, अप्रत्यक्ष वैसे पड़ती है कि जो हम अपने मन, मतलब अपने मस्तिष्क में ही गणनाएं कुछ कर लेते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। क्योंकि कोई भी विज्ञान, कोई, ठीक है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान, मतलब अभी हम बताए हैं कि गणित सबकी जड़ होती है, सभी विज्ञानों का विज्ञान एवं समस्त कलाओं की कला माना जाता है। किसको? विज्ञानों का विज्ञान है और कलाओं की कला है कौन? गणित, ठीक है। तो गणित को विद्यालय के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ मिला, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जैसे गणित को अधिक महत्व और अनिवार्य विषय बनाए जाने पर बच्चों को अनेक लाभ होते हैं। अनेक लाभ अभी बताए हैं कि बच्चों को क्या लाभ होता है। उनका बौद्धिक विकास होता है, उनका मानसिक तर्क और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है, ठीक है। तो अनिवार्य विषय बनाने का मतलब यही होता है, पाठ्यक्रम में शामिल करने का महत्व यही होता है कि गणित के महत्व को उसके विभिन्न मूल्यों द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे गणित शिक्षण के निम्नलिखित मूल्य हैं। गणित शिक्षण का कौन कौन सा मूल्य है? देखिए, ये इतने गणित शिक्षण के मूल्य हैं और ये आपको सीटेट के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी बनेगा कि गणित शिक्षण का महत्वपूर्ण जैसे बौद्धिक मूल्य है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू। बौद्धिक मूल्य का मतलब बुद्धि का विकास करना। गणित शिक्षण के अंतर्गत बालक की बुद्धि का विकास होता है। और प्रयोगात्मक मूल्य, वो प्रैक्टिकल करके स्वयं विश्वास करता है कि नहीं, ये हम जो किए हैं वो सही है,
ठीक है, इसका मतलब प्रयोगात्मक मूल्य भी होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू भी होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू भी होती है उसकी, और जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अनुशासन संबंधी मूल्य भी इसमें होता है, डिसिप्लिनरी वैल्यू भी होती है इसमें। गणित के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में यह होता है कि इसका मूल्य यह होता है कि इसमें अनुशासन संबंधी मूल्य भी होते हैं, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू। गणित के अंतर्गत मोरल वैल्यू भी होता है कि हम ये हमें नैतिकता है कि हम ये कर सकते हैं। सामाजिक मूल्य, देखिए सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू भी गणित के अंतर्गत ही होता है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण शिक्षण का महत्वपूर्ण मूल्य है। सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू, यह नहीं कि कल्चरल वैल्यू हमारे गणित से अलग होता है, कल्चरल वैल्यू भी होता है। सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक और कलात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक और कलात्मक मूल्य भी गणित के अंतर्गत ही होता है। जीवकोपार्जन संबंधी मूल्य, जैसे जीवकोपार्जन संबंधी मूल्य भी गणित के अंतर्गत ही होता है। गणित के, जिनको गणित अच्छी आती है, कैलकुलेशन कर लेता है, मुनि करता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये नहीं कि गणित जिनको आ रही है वो नहीं कुछ कर सकता है, वो जीवकोपार्जन का भी एक साधन बन जाती है गणित। मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक मूल्य, साइकोलॉजिकल वैल्यू, गणित जो है, गणित शिक्षण का मूल्य यह भी होता है कि साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ता होती है इसमें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य जो है, गणित से ही एक कोई बालक अधिक खगोलीय गणना को करके वैज्ञानिक बन सकता है, ठीक है, अन्य वैल्यू कर सकता है। गणित के महत्वपूर्ण और महत्व और उपयोगिता, ठीक है, गणित के महत्व और उपयोगिता, गणित के महत्व और उपयोगिता, और इसी तरह, ठीक है, ऐसे ही आपको हर दिन वीडियो बनाकर मिलेगा। आज तो आप लोगों को गणित के बारे में थोड़ा सा कुछ बताए हैं, और इसी तरह सीटेट की पूरी क्लास आपको लाइव मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। और इसी अरुण सर ऑफिशियल वेबसाइट पे, चैनल पे तैयारी सीटेट की कराई जाएगी, यूपीटेट की भी कराई जाएगी, और यहाँ पे जो ऑफलाइन बैच चल रहा है वो है, तो आप लोग से अधिक ज्वाइन होके और सीटेट की तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं, ठीक है।